अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टीथ वाइटनिंग। आज हम टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर, इसकी डिटेल्स और टूथ जो है वो डिस्कलर क्यों हो जाता है और उससे हम कैसे टूथ को डिस्कलरेशन होने से बचा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब क्या होता है, तकरीबन 90% लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो हमारे दांत हैं वो पीले हैं। हम टीवी देखते हैं, उसमें एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं तो हमें लगता है कि उनके दांत बहुत सफ़ेद हैं और उनको देख के हमें अपने दांत जो हैं वो पीले लगना शुरू हो जाते हैं। अब उनके दांत इतने वाइट इसलिए नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं अब वीडियो बना रही हूँ, मेरे सामने भी लाइट चल रही है, मेरे दांत भी आपको ज़रा ज़्यादा वाइट नज़र आ रहे होंगे, तो उसकी वजह लाइट का रिफ्लेक्शन है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके दांत बहुत वाइट होते हैं, वरना जो दांतों का वैसे कलर होता है वो येलोइश ही होता है। और जो येलोइश वाइट कलर होता है वो हेल्दी कलर है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे दांत पीले हैं या हमारे दांतों में कोई मसला है, ये हेल्दी टूथ कलर है। अब हम बात कर लेते हैं कि टूथ जो है वो डिस्कलर होने की वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे पहली वजह जो है वो हमारा फूड इनटेक है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसकी वजह से जो है वो टूथ डिस्कलर हो जाता है। क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें जो हमारे पास क्रोमोजेंस होते हैं वो इनेमल की लेयर पे आके अटैच हो जाते हैं और जो इनेमल स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है उसको जो है वो डिस्कलर करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे दांत जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एज फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है बहुत सारे जो हैं वो मसाइल भी शुरू हो जाते हैं और दांत जो हैं वो डिस्कलर होना शुरू हो जाते हैं। उसकी जो वजह है वो यही होती है कि इनेमल जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है वो वीक होना शुरू हो जाती है और जब वो वीक होती है तो नीचे से डेंटिन जो है वो एक्सपोज होती है और डेंटिन का जो कलर होता है वो येलोइश होता है, तो जो है हमारे दांत येलो होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारा कॉफ़ी या टी इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और उसमें पिगमेंट्स इतने होते हैं जो हमारे दांतों को आहिस्ता आहिस्ता पीलापन जो है ऊपर छोड़ना शुरू कर देते हैं हमारे दांतों पे। उसके बाद है टोबाकू और सिगरेट। जो लोग बहुत ज़्यादा टोबाकू, पान, छालिया या सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके जो है दांत बहुत जल्दी जो है वो डिस्कलर होना शुरू हो जाते हैं, उन पे स्टेन्स बनना शुरू हो जाते हैं। दांत सिर्फ येलो नहीं होते, इन लोगों के दांत जो हैं वो काले लगना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह यही होती है कि स्टेनिंग जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो दांत को येलो से जो है वो ब्लैक की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ट्रॉमा होता है दांतों का, तो दांत जो है उसकी इनेमल जो है लेयर जो है वो डैमेज होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दांत को डिस्कलर करना शुरू कर देती है। फिर है मेडिकेशंस। अब मेडिकेशंस में बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम मेडिसिन खाते हैं, एंटीहिस्टामिन्स हो गई, उसकी वजह से भी जो है दांत येलो होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं वो ऐसी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, वो भी जो है वो दांतों पे अपना असर छोड़ती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी पे होते हैं, रेडियोथेरेपी पे होते हैं, उनके दांतों का जो है वो कलर जो है, पिगमेंट जो है वो डिस्कलर होना शुरू हो जाता है और दांत येलो होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन एक है जिसकी वजह से दांत जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, उसकी वजह से भी दांत जो है वो बहुत पिलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब हम दांत को वाइट करने का प्रोसीजर जो है वो किस तरह करते हैं। दांत को जो है दो एजेंट होते हैं हमारे पास, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है और एक कार्बामाइड पेरोक्साइड होता है। अब ये रिएक्ट कैसे करते हैं, ये एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, हमारे स्टेन्स को जाके रिएक्ट करता है, जो हमारे स्टेन्स को रिमूव करता है। जब वहाँ से स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दांत जो हैं वो वाइट जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो टूथ वाइटनिंग प्रोसीजर के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते कि हमारे दांत जो हैं वो सफ़ेद नहीं हुए, जैसे वो बिल्कुल चमकते दांत चाह रहे होते हैं। इन प्रोसीजर से बिल्कुल दांत नहीं चमकते, ये हम पहले ही पेशेंट को जो है वो पूरा प्रोसीजर समझा देते हैं। और बहुत सारे दांतों पे ऐसे होता है कि जो वाइटनिंग जो हम मेथड प्रोसीजर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वो हर दांत पे जो है
वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। उसकी भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। जो येलो दांत होते हैं उस पर जो है ये वाइटनिंग प्रोसीजर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो रिएक्ट करता है। दांतों का जो है कलर वाइट होना शुरू हो जाता है और आपको नज़र आता है रिजल्ट्स, वाइटनिंग एजेंट के रिजल्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जो दांत येलोइश से ब्राउन होते हैं, बिल्कुल येलो नहीं होते, ब्राउन डिस्कलरेशन होती है उन पर, उनका कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता वाइटनिंग प्रोसीजर के बाद। उसके अलावा जो हमारे पास ग्रेइश टूथ होते हैं उन पे तो है बिल्कुल रिस्पॉन्स जो है वाइटनिंग एजेंट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, येलोइश, ब्राउन और ग्रेइश का। किसी भी प्रोसीजर को करवाने से पहले आप अच्छे से कंसल्ट करें अपने डेंटिस्ट को, उसके बाद अच्छे से जो है अपना डायग्नोसिस करवाएं। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने ये प्रोसीजर करवाना भी है या नहीं, या आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे ही ज़ाया हो रहे हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने विनर्स लगवाए होते हैं, ब्रिज लगवाया होता है, क्राउन होता है, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो डेंचर होता है, आर्टिफिशियल टूथ्स होते हैं। हम बहुत ऐसी चीज़ें जो हैं वो दांतों पे हमारे प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म हुए होते हैं, फिलिंग हुई होती है जिन दांतों पे। इन सारी जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जो हमने ऑलरेडी अपने मुंह में करवाए हुए हैं, अपने दांतों पे करवाए हुए हैं, इन सारी चीज़ों पे भी जो है वो वाइटनिंग प्रोसीजर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल चीज़ है। उस पर हम ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आपका जो दांत जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब इसका जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हमने एजेंट्स की बात कर ली, 2 हमारे पास एजेंट्स होते हैं। अब बहुत सारी वाइटनिंग टूथपेस्ट आती हैं। वैसे तो हर टूथपेस्ट में जो है वो एब्रेसिव मटेरियल होता है, जो हमारी ऊपर वाली जो सरफेस है, अगर हम बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिवली ब्रश कर रहे हैं तो वो वैसे ही ऊपर वाली सरफेस को जो है वो रिमूव करना शुरू कर देता है और दांत जो है बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। एक तो वाइटनिंग टूथपेस्ट होगी, उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं। इन होम प्रोसीजर होता है, इन ऑफिस प्रोसीजर होता है। इन ऑफिस ब्लीचिंग में जो पेशेंट हमारे पास आया है, हम एक प्रोटेक्टिव जेल जो है वो उसके दांतों पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट है उससे हम जो है पूरा जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो है बहुत सारे पेशेंट पहली सिटिंग में जो है वो हो जाते हैं सेटिस्फाई, लेकिन कुछ पेशेंट्स नहीं होते, तो उनके लिए सिंगल विजिट जो है वो इनफ नहीं होती, तो उनके लिए 2 या 3 विजिट्स जो हैं वो नॉर्मली होते हैं कि वो 2 to 3 विजिट्स में जो है उनको बेहतर रिजल्ट्स मिल पाते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास इन होम ब्लीचिंग होती है। उसमें क्या होता है, हम पेशेंट को जो है कस्टम ट्रेस बना के दे देते हैं और उसके अंदर जो है वो पूरा ब्लीचिंग प्रोसेस जो है वो पूरा उसके अंदर हम रिकॉर्ड कर देते हैं वो पेशेंट को। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो ज़रा देर के बाद मिलते हैं, क्योंकि आप कस्टम ट्रेस लगाते हैं, आप किस तरह उसको घर में यूज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपर उसका यूज़ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये जो है ज़रा मुश्किल चीज़ हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप जो है इन ऑफिस ब्लीचिंग करवाएं ताकि आपको फ़ौरन रिजल्ट्स भी मिलें और आपके जो हैं वो पैसे भी ज़ाया ना हों। उसके अलावा ओवर द काउंटर जो है वो स्ट्रिप्स भी मिलती हैं, जेल्स भी मिलती हैं। फार्मेसी पे आप जाएँ तो वाइटनिंग जेल्स भी मिल जाएंगी, स्ट्रिप्स भी मिल जाएंगी। वो बहुत सारे पेशेंट्स यूज़ करते हैं लेकिन उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये हमने पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन कर लिया कि कैसे कैसे हम वाइटनिंग प्रोसीजर्स करते हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं। अब हम इनके नुकसान की तरफ जाते हैं। ऐसा इसका कोई नुकसान नहीं है, आप प्रोसीजर आराम से बगैर डरे करवाएं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर पेशेंट चाहता है, हर बंदा चाहता है कि उसके दांत जो है वो अच्छे नज़र आए। जब दांत अच्छे और वाइट होंगे तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी स्माइल इन्हांस होगी, उसकी ब्यूटी इन्हांस होगी, तो ये तो हर पेशेंट चाहता है। और लेकिन इसके नुकसान क्या होते हैं, इन द लॉन्ग टर्म आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो है हम पूरा प्रोसीजर करते हैं, थोड़ी इनामल की सरफेस जो है वो डैमेज होती है, थोड़ा बहुत आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, कुछ अरसे के लिए होता है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रिप्स लेके, जेल्स लेके, या अगर उन्होंने कस्टम ट्रेस बनवाई हैं या कोई भी टूथपेस्ट वो यूज़ कर रहे हैं एज अ वाइटनिंग, तो जो है वो जब ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, उसके ओवर यूज़ की वजह से जो है वो गम भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और दांत की जो एनामल स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है जो दांत को प्रोटेक्ट करती है वो भी डैमेज शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और बहुत सारे मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। ये फुल सेफ प्रोसीजर है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप बस आराम से अपना डायग्नोसिस करवाएं अपने पेशेंट से, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और आराम से ये प्रोसीजर करवाएं, ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।